Hello everyone, myself Ankit and you are watching MedBond. Today we are going to discuss bacterial morphology. So ये सेकंड पार्ट है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी का. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट प्लीज़. फिर आप सेकंड पार्ट आसानी से समझ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल वॉल अपेंडिसेस दैट इंक्लूड कैप्सूल और स्लाइम लेयर, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया और पिलाई. And last we will discuss bacterial spore. So first start with capsule or slime layer. Capsule or slime layer, it is located outside the cell wall. आपको पता है कि वॉल के बाहर कैप्सूल था, उससे पिलाई और फिम्ब्रिया अटैच्ड है, फ्लैजिला अटैच था. आउटसाइड द सेल वॉल. एक्चुअल में बैक्टीरियल सेल क्या करता है? सेल के बाहर सिक्रीट करता है कुछ एमॉर्फस मटेरियल दैट इज विसिड इन नेचर. सो ये अमॉर्फस होता है और विसिड होता है. अमॉर्फस मीन्स इट कैन चेंज द शेप एंड विसिड दैट हेल्प इन स्टिकी इन नेचर. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. दैट ग्लाइकोकैलिक्स इज अमॉर्फस एंड विसिड इन नेचर. अच्छा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो सकता है. इट can be well organized and can't easily be separated. So इसको क्या बोलते हैं? This one is called capsule. और दूसरा पॉसिबल केस क्या है? It can be loosely organized and can be separated easily. So उस टाइम इसको क्या बोलते हैं? It is called slime layer. So you can see in this picture, this is bacteria and outside it there is capsule. ये well organized है और इसको easily separate नहीं कर सकते हैं. And in the next picture you can see this is bacteria and outside it there is loosely organized that can be separated easily slime layer. Now have a look over capsulated bacteria. Bacterial capsule पॉलीसेकेराइड का भी बना हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड का भी बना हो सकता है और पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो सकता है. कैसे याद रखेंगे? तो पॉलीसेकेराइड का किस में हो सकता है? पॉलीसेकेराइड के लिए एक ट्रिक है दैट इज PMCH. PMCH एक मेडिकल कॉलेज है तो आप आसानी से याद रख सकते हो. P stands for pneumococcus, meningococcus and last Haemophilus influenzae. इनका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है. एक और बैक्टीरिया है, दिस वन इज क्लेब्सिला निमोनिया. इसका भी कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है. बैक्टीरियल कैप्सूल हाइलुरोनिक एसिड का भी बना हो सकता है. अगर ये हाइलुरोनिक एसिड का बना है, वी हैव एन एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस. बैक्टीरियल कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो सकता है. अगर ये पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, वी हैव एन एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेसिस. What is the importance of capsule? Function of capsule. We have already discussed in first part that it is the ability of bacteria to infect the host cell and cause disease. What is the mechanism? तो they decrease the phagocytosis. होस्ट phagocytosis नहीं कर पाएगा. They decrease complement mediated inactivation. Next function, capsule is antigenic in nature. अगर एंटीजेनिक है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे उसके अगेंस्ट में एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डायग्नोसिस. ये जो कैप्सुलर एंटीजेंस हैं दे आर यूज्ड एज वैक्सीन्स. वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स, वही वाले जिनका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है. PMCH दैट इज pneumococcus, meningococcus and Haemophilus influenzae. Next important point is bacterial capsule serves as source of energy and nutrients. It is toxic to host cell. Example, Bacteroides fragilis.
So we are left with an important topic, biofilm formation. Biofilm formation. You can see that this is a plastic surface. This is the plastic surface, and outside it, this one is bacteria. This one is also bacteria. This one is also bacteria. और ये बैक्टीरिया एम्बेडेड है किसी मटेरियल के अंदर. सो व्हाट इज दिस मटेरियल? ये वही ग्लाइको कैलिक्स है. लेकिन यहां पे क्या हुआ, बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में वो जो अमॉर्फस विसिड मटेरियल ग्लाइको कैलिक्स है उसको प्रोड्यूस करने लगा. एज अ रिजल्ट ग्लाइको कैलिक्स एक्यूमुलेट हुआ और बना लिया पॉलीमरिक सबस्टांस. सो बायोफिल्म इज एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सबस्टांस जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एम्बेडेड होते हैं. सो बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूसेस विसिड मटेरियल इन लार्ज अमाउंट. दे एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स extracellular polymeric substance. So biofilm contains millions of bacteria embedded in it. Biofilm में बहुत सारे बैक्टीरिया embedded हैं. What is the function? They helps in adhesion to damaged tissue and plastic surfaces. बैक्टीरिया stick हो जाएगा. Now second topic for today's discussion, that is flagella. Flagella is a locomotory organ. So locomotory organ है तो it will provide motility. It provides motility. It is 5 to 20 micrometer long and 0.1 to 0.2 micrometer thick. This flagella is composed of contractile protein. जिसको बोलते हैं flagellin. Flagellin is a contractile protein. In this diagram you can see this is bacteria and यहाँ पे इसका फ्लैजिला. यू कैन क्लियरली सी जो फ्लैजिला है सिंगल इन नंबर और एक पोल से है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मोनोट्राइकस. मोनोट्राइकस, सिंगल पोलर फ्लैजिलम. वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स दैट इज विब्रियो कोलेरी, सूडोमोनास एंड कंपाइलोबैक्टर. नेक्स्ट अरेंजमेंट यहां पे क्या है, बंडल्स ऑफ फ्लैजिला. बंडल्स ऑफ फ्लैजिला एक पोल से अटैच है. This arrangement is called Lophotrichus. This arrangement is called Lophotrichus. Example, Spirillum. Next you can see number of flagella. Number of flagella जो चारों तरफ से arise होते हैं. This arrangement is called Peritrichus. चारों तरफ से flagella है. Example, Salmonella typhi and E. coli. मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये पेरिट्राइकस अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का. नेक्स्ट एम्फीट्राइकस. यू कैन सी देयर आर टू फ्लैजिला, 1 and 2. टू फ्लैजिला जो दोनों पोल से अपोजिट साइड में अरेंज्ड होते हैं. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस. एग्जांपल, अल्कालिजिनिस फिकालिस. अल्कालिजिनिस फिकालिस. नाउ व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला? व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ द फ्लैजिला? Basically it is protrusion of cell wall. Let's discuss the structure. This is lipid bilayer, plasma membrane, peptidoglycan layer of gram negative bacteria, that is 2 to 3 layer thick. Between the cell membrane and cell wall, periplasmic space. Now outer membrane, the characteristic of gram negative bacteria. The first ring in lipid layer, L ring, then second in peptidoglycan layer, P ring. दोनों मिलकर बनाते हैं outer pair of ring. Then inner pair of rings, एक space के अंदर S ring and एक membrane के अंदर M ring. They together form inner portion, basal body of flagella. Outside this there is हुक, मिडिल पोर्शन, और सबसे बाहर द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज फिलामेंट. क्विक रिकैप, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. 4 rings in gram negative bacteria, that is L ring, P ring, S ring and last M ring. Remember, gram positive बैक्टीरिया में केवल इनर पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, the third cell wall appendage, that is
फिम्ब्रेई और पिलाई। दे आर एक्चुअली फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस, फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस जो नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड पिलीन। और ये भी एंटीजेनिक होते हैं, दे आर ऑल्सो एंटीजेनिक इन नेचर। अब ये फिम्ब्री और पिलाई दो टाइप के हो सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे एक टाइप का जो पिलाई है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, दे आर लार्ज इन नंबर, स्मॉल साइज्ड एंड थिन। अनदर यहाँ पे दो पिलाई है जो नॉर्मल पिलाई से थोड़े से बड़े हैं, दे आर लार्ज इन साइज, दे आर मोर थिकर एंड लेस इन नंबर, इनको बोलते हैं सेक्स पिलाई। और जो पहले वाले पिलाई थे दे आर कॉल्ड कॉमन पिलाई। सो कॉमन पिलाई दे आर मोर इन नंबर, थाउजेंड्स पर बैक्टीरिया। इनका रोल क्या होता है, दे हेल्प्स इन एडेशन। सेक्स पिलाई दे आर फ्यू इन नंबर, मोर थिक एंड लार्ज। और सेक्स पिलाई का रोल क्या होता है, तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। सो दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे जिससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, बैक्टीरियल स्पोर। अब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, कंडीशंस अनफेवरेबल हो गए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देगा और एक हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पोर, दिस इज कॉल्ड स्पोर। कंडीशंस कैसे हैं, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, तो क्या बनेगा, हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, स्पोर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, लेट्स हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विथ बैक्टीरियल सेल वॉल। Inside the cell wall, here is inner membrane and then lies bacterial genetic material. They together form the inner core. Outside this core, here lies the cortex. On moving out, here is outer membrane, coat, and the outermost exosporium. Innermost is core, second cortex, then outer membrane, coat, and outermost exosporium. So what is the arrangement from inside to outside? First there is core. core actual में क्या होता है, entire cytoplasm, plasma membrane and the cell wall. उसके बाहर है cortex, cortex के बाहर outer membrane, outer membrane से बाहर coat and then exosporium. So core, cortex, outer membrane, coat and exosporium. What is germination? So it simply means transformation from spore to vegetative cell. ये कब होगा, जब conditions favorable हो जाएंगे। Now what is shape and the position of spores? You can see यहाँ पे it is spherical and next दिस वन इज ओवल। तो शेप दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्पेरिकल हो सकता है या फिर ओवल हो सकता है। पोजीशन, सो हियर इट इज एट द एंड्स, दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनल, ये टर्मिनल पोजीशन हो गया। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पोजीशन हो सकता है। एंड द थर्ड टाइप, दिस वन इज सब टर्मिनल। सो शेप एंड पोजीशन, इट कैन बी शेप ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, और पोजीशन इट कैन बी सेंट्रल, टर्मिनल एंड द थर्ड सब टर्मिनल। नाउ यहाँ पे दिस वन इज बैक्टीरिया एंड दिस वन इज स्पोर। स्पोर बैक्टीरिया से बड़ा है, स्पोर साइज इज ग्रेटर देन बैक्टीरिया, तो स्पोर क्या होगा, इट विल बी बल्जिंग आउट, बल्जिंग स्पोर। यहाँ पे भी बल्जिंग है, यहाँ पे भी बल्जिंग है। इन दिस केसेस इट इज बैक्टीरिया एंड इट इज स्पोर, बैक्टीरिया स्पोर, बैक्टीरिया स्पोर। यहाँ पे या तो स्पोर बैक्टीरिया के बराबर है या फिर बैक्टीरिया से छोटा है, तो इट विल बी नॉन बल्जिंग, इट विल बी नॉन बल्जिंग। सो इफ साइज ऑफ स्पोर ग्रेटर देन बैक्टीरिया, it will be bulging spore, and if
size of spore is less than or equal to bacteria, it will be non-bulging spore. So this is all about bacterial morphology. In next video I am going to discuss bacterial physiology. Thank you so much.